देयर इज ओनली वन गॉड, नन इक्वल हिम, ही हैज नो एंड, ही इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। दुनिया में केवल एक ही भगवान है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसका भी अंत भी कोई नहीं है, और वो हर चीज में व्याप्त रहता है। इस प्रकार का कथन राजा राम मोहन राय जी का है। वेलकम टू माय दोस्त, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के दो संस्थापकों के नाम लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं। राजा राम मोहन राय की भारतीय समाज सुधार में योगदान को बताइएगा। समाज सुधारक के रूप में इनकी बारे में बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम। जैसा अपन देखते आए हुए हैं, इनके आयाम को देखते हैं। पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। सामान्य परिचय को देखेंगे, सामाजिक दर्शन को देखेंगे, धार्मिक दर्शन को देखेंगे, राजनीतिक दर्शन को देखेंगे, आर्थिक दर्शन को देखेंगे, शिक्षा दर्शन को देखेंगे, इनकी महिलाओं के प्रति विचारों को देखेंगे, अन्य तथ्य और योगदान एवं मूल्यांकन के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सामान्य परिचय से, जैसा कि अभी तक अपन करते आए हैं कि राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी समाज सुधारक व आधुनिक भारत के निर्माता थे। राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी समाज सुधारक व आधुनिक भारत के निर्माता थे। इन्होंने तर्कवाद के आधार पर सामाजिक सुधार पर बल दिया है। सामान्य परिचय की एक लाइन में लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है इनको। इन्होंने तर्कवाद के आधार पर सामाजिक सुधार पर बल दिया है। इनका वास्तविक नाम राजा राम मोहन राय था। जन्म 22 मई 1772 को राधानगर कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका। पिताजी इनकी रमाकांत राय रूढ़िवादी थे और माता तारिणी देवी अत्यंत धार्मिक थी। आत्मीय सुझाव, इन्होंने जो संस्थान बनाए थे, आत्मीय समाज की स्थापना कर दी 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी 1828 में। आत्मीय समाज 1815, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। उपाधियों के बारे में बात की थी, इनको राजा की जो उपाधि दी जाती है, अकबर सेकंड के द्वारा उपाधि दी जाती है। अकबर द्वितीय वही है जिनका जन्म रीवा में, रीवा के राजा के यहाँ पे हुआ था। देखो, राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी समाज सुधारक व आधुनिक भारत के निर्माता थे। इन्होंने तर्कवाद के आधार पर सामाजिक सुधार पर बल दिया। इनका वास्तविक नाम राम मोहन राय है। जन्म 22 मई 1772 को राधानगर कलकत्ता में जन्म होता है। पिता रमाकांत राय रूढ़िवादी थी, माता तारिणी देवी अत्यंत धार्मिक थी। इन्होंने दो संस्थान की स्थापना की, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज। आत्मीय समाज 1815 में और ब्रह्म समाज 1828 में। जो राजा की जो उपाधि दी गई है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी। उस टाइम पे मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, इन्होंने राजा की उपाधि थी, इसलिए पूरा नाम इनका राजा राम मोहन राय हो गया। इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। 1817 में डेविड हरे के सहयोग से 1817 में डेविड हरे के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1822 में रॉय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में डेविड हरे के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। 1822 में रॉय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की है। 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई है। रचनाओं के बारे में देखा जाता है तो इनकी रचना, बहुत सारी रचना है, जैसे तोपुत उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार, यानी ये फारसी भाषा में लिखी गई इनकी रचना थी। सती मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखी गई रचना थी। ब्रह्म निखिल पत्रिका इनकी अंग्रेजी पत्रिका है। संवाद कौमुदी अखबार इनका बंगाली भाषा में। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। देखो, रचनाओं के बारे में देखा जाता है। तोफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में। सती मरातुल अखबार फारसी भाषा में। ब्रह्म निखिल पत्रिका इनको इंग्लिश से शब्द से समझ में, इंग्लिश अंग्रेजी पत्रिका होगी। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस यानी भारत में राष्ट्रवादी पत्रकार की जनक की दामोदरन। अब प्रमुख कार्यों पर देखते हैं इनको।
सती प्रथा की समाप्ति की बात की है इन्होंने, महिला अधिकारों के पक्षधर थे और रूढ़िवादिता का विरोध किया इन्होंने और भारतीय प्रेस के सुधारक रहे हैं। कौन कौन से? सती प्रथा की समाप्ति, महिला अधिकारों के पक्षधर, सती प्रथा की समाप्ति, महिला अधिकारों के पक्षधर, रूढ़िवादिता का विरोध किया। उनके पिताजी अत्यंत रूढ़िवादी थे, माता धार्मिक, अत्यंत धार्मिक थी, इनको बहुत ठेस थी, क्योंकि ये तर्कवादी थी, तो अलग अलग विचार बन जाते हैं, जब विचारधाराएं अलग अलग होती है, टकराव होता है उनमें, तो यहीं से इनको जो सुधार का जो जगता है वो यहीं से हुआ है कि सती प्रथा की समाप्ति। इसको भी देखें, सती प्रथा के इन्होंने विरोध कैसे किया, महिला अधिकारों के पक्षधर, रूढ़िवादिता के विरोध और भारतीय प्रेस के सुधारक। परिवर्तन देखो क्या है कि अल्प आयु में इनका विवाह विवाह हो गया था, और विवाह होने के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर दोबारा से इनका पुनर्विवाह हो जाता है, और ऐसे ही इनकी भाभी को, इनके भाई खत्म हो जाते हैं तो इनकी भाभी को सती किया गया था जबरदस्ती से, और ब्रिटिश अधिकारी हैमिल्टन के दौरान इनको अपमानित किया गया था, और माता पिता से अभी मैं बताया कि पिताजी इनके रूढ़िवादी थे, माता अत्यंत धार्मिक थी और ये तर्कवादी थे, तो आपस में क्या है, वैचारिक मतभेद थे, तो इन सारी चीज़ों ने इनको परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। इसी कारण ये आधुनिक भारत के निर्माता बन गए थे, आधुनिक आधुनिक भारत के समाज सुधारक कहे जाते हैं। अल्प आयु में विवाह, और विवाह के बाद में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पुनर्विवाह कर दिया जाता है, भाभी को सती कर दिया जाता है, अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन के दौरान इनको अपमानित कर दिया जाता है, माता पिता के साथ में इनकी वैचारिक मतभेद होते हैं, मृत्यु 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हो जाती है इनकी। अब स्टार्टिंग करते हैं सामाजिक दर्शन से। अभी इंट्रोडक्शन देख लिया अपन नॉर्मली, सामाजिक दर्शन में देखा जाता है तो देखते हैं कि जातिगत संकीर्णता का विरोध करते हैं। किसका? जातिगत संकीर्णता का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं, धार्मिक कर्मकांड का विरोध करते हैं, नारी उत्थान का समर्थन करते हैं। जातिगत संकीर्णता का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं, धार्मिक कर्मकांड का विरोध करते हैं और नारी उत्थान का समर्थन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जाति प्रथा का विरोध कैसे किया है इन्होंने। ये कहते हैं कि व्यक्ति को जाति के स्थान पर कार्यों से श्रेष्ठ या हेय माना जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जाति के स्थान पर कार्यों से यदि श्रेष्ठ हेय माना जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जाति प्रथा को हिंदुओं में राजनीतिक एकता की कमी का प्रमुख कारण, जो उस वक्त या इसी वक्त किसी वक्त मान लो जो एकता है ही नहीं, राजनीतिक एकता है नहीं, क्या कारण है कि आपस में हिंदू में भी कई प्रकार के लोग उच्च नीच के भाव से देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण बताया कि इसमें एकता की कमी का कारण क्या है, कि जाति प्रथा को हिंदुओं में राजनीतिक एकता की कमी का प्रमुख कारण बताया था। व्यक्ति को जाति के स्थान पर कार्यों से श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए। अब आता है सती प्रथा का विरोध। इसे क्रूर और अमानवीय भी माना है। सती प्रथा का विरोध कैसे? कि सती प्रथा को क्रूर और अमानवीय माना है। इनकी भाभी को सती किया गया था, तब से इन्होंने इस प्रथा के उन्मूलन हेतु कार्य आरंभ कर दिया था इन्होंने। इसे क्रूर क्रूर और सती प्रथा को क्रूर और अमानवीय माना है। इनकी भाभी को सती कर दिया, तभी से उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य शुरू कर दिया था। 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। रूढ़िवादिता, सामाजिक अवधारणाओं का विरोध, परंपराओं और कर्मकांडों की तार्किक आधार पर जांच की जानी चाहिए। धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, एक ईश्वर का प्रतिपादन किया था इन्होंने, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया था। मूर्ति पूजा का विरोध, कर्मकांडों का विरोध, एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। नारी उत्थान के समर्थक के बारे में बात की जाती है, तो नारी उत्थान की प्रबल समर्थक थे। इसके नारी उत्थान के, शिक्षा के बिना महिला अपूर्ण है, शिक्षा के बिना महिला अपूर्ण है। बाल विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का निषेध करवाया, विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, महिला स्वतंत्रता के समर्थन और महिला पुरुष समानता पर बल दिया था उन्होंने। क्या क्या है? नारी उत्थान के प्रबल समर्थक थे, शिक्षा के बिना महिला अपूर्ण है, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा का विरोध किया, महिला स्वतंत्रता के समर्थक थे और महिला पुरुष समानता पर बल दिया उन्होंने। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में बात करते हैं।
वो दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है इसमें और महत्व को समझा। मोनियर विलियमसन का कहना है, मोनियर विलियमसन क्या कहते हैं, दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसके महत्व को समझा है। तो धार्मिक दर्शन के बारे में देखा था कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं, धार्मिक कर्मकांडों का धार्मिक कर्मकांड हो गए और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध से तात्पर्य क्या है कि मूर्ति पूजा को हिंदू समाज के समस्त दोषों का मूल कारण बताया उन्होंने। मूर्ति पूजा को वेदों उपनिषदों के विरुद्ध बताया है। मूर्ति पूजा के स्थान पर आत्म पूजा पर बल दिया है इन्होंने। मूर्ति पूजा के विरोध से क्या तात्पर्य इनका कि मूर्ति पूजा को हिंदू समाज के समस्त दोषों का मूल कारण बना है। मूर्ति पूजा को वेदों उपनिषदों के विरुद्ध बताया है। मूर्ति पूजा के स्थान पर आत्म पूजा पर बल दिया उन्होंने। एक ईश्वरवाद का समर्थन, ईश्वर की एकता को अपने धार्मिक दर्शन का केंद्र बनाया इन्होंने। ईश्वर की एकता को ईश्वर की एकता को अपने धार्मिक दर्शन का केंद्र बनाया। उपनिषदों के आध्यात्मिक एक तत्ववाद और कुरान की तौहीद के सिद्धांत से प्रभावित थे। क्या उपनिषदों के आध्यात्मिक एक तत्ववाद और कुरान की तौहीद के सिद्धांत से प्रभावित थे। एक ईश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में तोहफुत मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी उन्होंने। देखो यहाँ पे मूर्ति पूजा के विरोध के बारे में क्या बताया कि मूर्ति पूजा को हिंदू समाज की समस्त दोषों का मूल कारण बताया, वेदों उपनिषदों के विरुद्ध बताया है, तो मूर्ति पूजा के स्थान पर आत्म पूजा पर बल दिया है, बल देने के लिए कहा है। एक ईश्वरवाद के समर्थन में क्या बताया कि ईश्वर की एकता को धार्मिक दर्शन का केंद्र बताया है, ईश्वर की एकता को, और उपनिषदों के आधार पर आध्यात्मिक एक तत्ववाद और कुरानों की तौहीद के सिद्धांत प्रभावित थे। एक ईश्वरवाद के समर्थन में तोहफत मुवाहिदीन फारसी भाषा में उन्होंने किताब भी लिखी थी। रूढ़िवादी और कर्मकांडों का विरोध, कि रूढ़िवादिता का तार्किक विरोध किया ही तो कि पिताजी इनके रूढ़िवादी थे, माता धार्मिक अत्यंत धार्मिक थी और ये तार्किकवादी, तो वैचारिक मतभेदों के कारण रूढ़िवादिता का तार्किक विरोध करते थे। और राजा राम मोहन राय समुद्र पार के एक बार इंग्लैंड गए थे, तो उस समय एक पाप माना जाता था, है ना, तो ये भी गलत गलत बात थी। व्यक्तियों से तर्कवादी बनने की अपील की थी उन्होंने। जो रूढ़िवादिता का विरोध कर रहे हैं तार्किक आधार पर, तो लोगों से तर्कवादी बनने की अपील करेंगे बिल्कुल। इंग्लैंड जब समुद्र पार करके चलेगी तो लोग उसको पाप समझते थे, इस चीज का विरोध किया था उन्होंने। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करते हैं वो, सीधा सा है कि देखो धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, सांप्रदायिकता का विरोध होगा तभी तो लोगों में एक एकजुटता रहेगी। मानवता को सच्चा धर्म माना है इन्होंने, सभी धर्म के मूल तत्व समान है, क्या हिंदू मुसलमान सिख कोई भी धर्म ले लो, उनके मूल तत्व होते हैं वो समान होते हैं। अब इनके आर्थिक दर्शन के बारे में देखते हैं। राजा राममोहन ने विधिवत आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तो नहीं किया है, लेकिन उनकी विभिन्न विचारों में निम्नलिखित आर्थिक विचार देखे जा सकते हैं, जैसे कि साधारण जनता, किसान और मजदूर की जमींदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। साधारण जनता, किसान और मजदूर, ये तीनों लोग हैं कि साधारण जनता, किसान, मजदूर, ये लोग जमींदार और शासन के शोषण से बहुत प्रभावित थे। बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था इनके द्वारा, जमींदार और शासन के द्वारा साधारण जनता, किसान, मजदूरों का। तो उन्होंने बोला कि साधारण जनता, किसान और मजदूरों की जमींदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। भारतीय जमींदारी प्रथा को देश की आर्थिक और सामाजिक पतन का सबसे प्रमुख कारण जमींदारी प्रथा थी। उन्होंने कहा कि स्थायी बंदोबस्त है ना, जमींदारों के स्थान पर किसानों से किया जाना चाहिए। भाई जो ग्राउंड लेवल पर कौन किसान ही होता है, जमींदार तो सिर्फ मजे के लिए ले जाता, थोड़ा पोर्शन ऊपर पहुंचा देते, शासन के लिए सब कुछ अपने पास रख लेता है। तो साधारण जनता, किसान और मजदूरों की जमींदार और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। और भारतीय जमींदारी प्रथा को देश की आर्थिक सामाजिक पतन का सबसे प्रमुख कारण बताया गया था। उन्होंने कहा कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के स्थान पर किसानों से किया जाना चाहिए था। सैन्य और प्रशासन के खर्चों में कमी होनी चाहिए, जैसे कि भोगविलासी वस्तुओं पर करारोपण होना चाहिए।
विदेशी कलेक्टरों के स्थान पर, यानी जो महंगे वेतन वाले होते थे वो कलेक्टर, उनके स्थान पर कम वेतन वाले भारतीय कलेक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। किसानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देश के धन का विकास, जो देश के धन, देश से धन की जो निकासी होती है उसका विरोध किया जाना चाहिए। स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे और नमक को कर मुक्त बनाने की बात की थी इन्होंने। देखो, आर्थिक यदि महत्व के बारे में बात की जाती है तो राजा राम मोहन ने आर्थिक विचारों के बारे में, तो राजा राम मोहन ने विधिवत आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु उनकी विभिन्न विचारों में निम्नलिखित आर्थिक विचार देखे जा सकते हैं। साधारण जनता, किसान, मजदूरों की, जमींदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। भारतीय जमींदारी प्रथा को देश की आर्थिक सामाजिक पतन का प्रमुख कारण माना था इन्होंने, और कहा था कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के स्थान पर किसानों से की जाना चाहिए। सैन्य प्रशासन के खर्चों में कमी होनी चाहिए। भोगविलासी वस्तुओं पर करारोपण, विदेशी कलेक्टरों के स्थान पर कम वेतन वाले भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति, और किसानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देश की धन निकासी का विरोध, स्वतंत्र व्यापार के समर्थक, नमक को कर मुक्त करने की बात कही थी इन्होंने। राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, नागरिक अधिकारों का समर्थन, ब्रिटिश शासन के समर्थक और प्रशासन संबंधी विचार। प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, नागरिक अधिकारों का समर्थन, ब्रिटिश शासन के समर्थक और प्रशासन संबंधी विचार। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन के बारे में बात करते हैं, तो प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार की प्रेस विरोधी अध्यादेश के विरुद्ध कलकत्ता न्यायालय और सम्राट के सामने अपील की थी इन्होंने। नागरिक अधिकारों के समर्थक, अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि के प्रबल समर्थक थे। कानून के शासन का समर्थन थे। ब्रिटिश शासन के समर्थक, ब्रिटिश शासन का भारत में कानून के शासन की स्थापना करने वाला माना था। ब्रिटिश शासन को भारत में कानून के शासन की स्थापना करने वाला माना इन्होंने। ब्रिटिश शासन को भारतीय सामाजिक रूढ़िवादियों को खत्म करने वाला ही माना इन्होंने, इसलिए उन्होंने समर्थन किया है। प्रशासन संबंधी विचारों में देखा जाता है तो उनका मत था कि राज्यों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे नागरिकों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हों। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष प्रशासन को संबोधित करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखे थे, जैसे कि शिक्षित भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाए, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदर दीवानी अदालत को हैबियस कॉर्पस रिट देने का अधिकार दिया जाए, न्याय विभाग में पंचायती पद्धति, जूरी पद्धति का प्रयोग किया जाए, किसानों को कृषि सुधार की शिक्षा दी जाए और उनका जमीन पर मौरूसी हक प्रदान किया जाए, भारत सरकार का प्रशासनिक व्यय कम किया जाए, कानून बनाने से पूर्व जनमत को जाना जाए, फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं। इन ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में होती है। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में होती है। राजा राम मोहन राय एवं देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक होते हैं। भारतीय समाज को कुरीतियों से मुक्त बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर संस्थापक होते हैं। भारतीय समाज को कुरीतियों से मुक्त बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। और सिद्धांत क्या थे? एक ईश्वरवादियों का समर्थन, ईश्वर की उपासना के बिना किसी जाति संप्रदाय के आधार पर की जानी चाहिए, कर्मवाद पर बल दिया इन्होंने, आत्मा अजर अमर है, इस टाइप से इन्होंने कहा है। शिक्षा दर्शन पे बात कर लेते हैं। शिक्षा को सामाजिक और धार्मिक सुधार का प्रमुख आधार माना है। पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, हालांकि इस शिक्षा में भारतीय संस्कृति के तत्वों का मिश्रण भी किया इन्होंने। इनकी प्रयास देखते हैं। देखो, 1817 में डेविड हरे के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। 22 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की जाती है। 26 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। इस शिक्षा के बाद में भारत के निर्माण में योगदान, आधुनिक भारत के निर्माण योगदान। सबसे पहले सामाजिक सुधार से शुरुआत करते हैं। राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। जिसने क्या कि हिंदू समाज में मौजूद कुप्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। राय सती प्रथा के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ थे। वो एक धार्मिक योद्धा थे। 1818 में सती प्रथा के विरोध में संघर्ष शुरू किया। पवित्र ग्रंथों का हवाला देते हुए साबित करने का प्रयास किया कि सभी धर्म मानविक
मानवता, तर्क और करुणा की बात करते हैं। कोई भी धर्म विधवाओं को जिंदा जलाने का समर्थन नहीं करता है। उनकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 4 दिसंबर 1829 में विलियम बेंटिंग के सहयोग से सरकारी विनियम द्वारा सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया था। राय ने बहु विवाह, बाल विवाह, विधवाओं की अपमानजनक स्थिति पर प्रहार किया और महिलाओं के लिए उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार की मांग की। उन्होंने उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास और मादक द्रव्यों के इस्तेमाल के खिलाफ भी अभियान चलाया था। शैक्षणिक सुधार के सामाजिक सुधार शैक्षणिक सुधार के में देखते हैं। कभी देखा था अपन ने कि ये क्या है कि पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ इन्होंने भारतीय सभ्यता को, शिक्षा को भी शामिल किया, संस्कृत शिक्षा को। उन्होंने कई प्रकार के और बोले कि जो समाज में सुधार हो सकता है, जाति प्रथा, इस कई प्रकार की रूढ़ियां होती हैं, उनको केवल शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। डेविड हरवे के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो मिरातुल अखबार वगैरह ऐसे अखबार, उन्होंने कई टाइप के काम किए थे शिक्षा के क्षेत्र में। इस राय ने अपने देशवासियों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने हेतु बहुत कुछ किया है। 17 में डेविड हरो के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा और भौतिक विज्ञान दोनों का पाठ्यक्रम उपलब्ध थे उनमें, एक मतलब मिक्स मिक्स लेवल की। और राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी 1821 में और मरातल अखबार फारसी भाषा में संपादक के रूप में भी काम किया है। आर्थिक और राजनीतिक सुधार के बारे में देखते हैं कि राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की, जो कहते थे कि किसान, मजदूर ये लोग हैं और सामान्य जनता है, वो जमींदारों और शासन के शोषण इतना करते हैं कि इनसे रक्षा होनी चाहिए। तो राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम किराए के निर्धारण की मांग की। उन्होंने करों को समाप्त करने की भी मांग की थी। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क घटाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया था। उन्होंने उच्च श्रेष्ठ सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों को भी समानता की मांग की थी। किन पत्रों का प्रकाशन किया था? जैसे बंगाल में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी में ब्रह्म निकल जो मैगजीन होती है इसकी किया था। राय ने सबसे अधिक प्रमुख रूप से किन संस्थान की स्थापना की, कब की? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। समाज सुधार के रूप में योगदान बताइए। मुख्यतः उन्हीं के परिचार और आंदोलन के फलस्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विलियम ने सती प्रथा को अवैध रूप से 4 दिसंबर 1829 को घोषित कर दिया। बतलाते हुए राजा राम मोहन के बारे में योगदान को बतलाते 5 बातें लिख दो। देखो, बुद्धिवादी दृष्टिकोण था उनका, तभी तो उस वक्त वो तर्क के आधार पर रूढ़िवादी जैसी प्रथाओं से लड़ रहे थे और उनको जीत भी हासिल की थी। तो बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान था। मानवता और अंतर्राष्ट्रीयवाद में योगदान था। राय को किस आधार पर नवीन भारत का संदेश वाहक कहा जा सकता है? उन्होंने धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में कार्य कर परोक्ष में राजनीतिक जागृति को जन्म दिया। इस आधार पर उन्हें नवीन भारत के संदेश वाहक कहते हैं। एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सी रचना थी? तोपुतुल मुवाहिदीन। और राजा राम मोहन राय ने वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित कौन से कॉलेज की स्थापना? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी उन्होंने। इस टाइप से ये राजा राम मोहन राय के बारे में खत्म हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।